नमस्कार दोस्तों। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत यूपी गवर्नमेंट में बिल्कुल सटीक बैठती है। उसका रीज़न बताता हूँ। पिछले 2 दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया व्हीकल एक्ट के लिए। बेसिकली कहूँगा तो जो हमारे व्हीकल्स दौड़ते हैं सड़कों पे उनके लिए स्पेशली, जिसका मेरे हिसाब से जिसकी ज़रूरत बहुत साल पहले से थी, जो कि बहुत लेट बना, तो इसीलिए मैंने बोला देर आए दुरुस्त आए। तो वो कानून क्या है उसके बारे में बताता हूँ। जाति सूचक वर्ड, शब्द या स्टिकर आप अपनी गाड़ियों पर नहीं लगा सकते, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। इसका मैं पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, जिन्होंने थोड़ा देर से ही सही बट हाँ बहुत अच्छा डिसीजन लिया। दोस्तों, कानून की जरूरत पड़ी क्यों वो भी बताता हूँ आपको। सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश में जाति प्रथा जो कि चलती आ रही है 1906 में, मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है 1906 के हिसाब से चली आ रही है, जो कि मैसूर घराने ने करा था, जो कि करी गई थी रिजर्वेशन के लिए। और रिजर्वेशन आप सब समझ गए होंगे, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं रिजर्वेशन पे ज़्यादा अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी जो आज की वीडियो है धारा 177 पे 177 पे, जो कि आपने जाति सूचक वर्ड पे अगर आप लिखते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर तो आपकी गाड़ी पूरी तरह सीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रथा चली आ रही थी उसी का कुछ अंश देखने को मिलता है डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट तरीकों से देखने को मिलता है देश के अंदर। जैसे कि जिसमें कि हमारा आपसे बात करूं तो ये जाति सूचक शब्द लिखने का हमारे यहाँ ट्रेंड बहुत बड़ा है देखा जाए तो। जितना उत्तर प्रदेश में तो मेरे को देखने को ऐसा मिलता है कि हर 10वीं गाड़ी या 5वीं गाड़ी पे आपको जाति सूचक वर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखा जाए तो गाड़ियों पर जाति सूचक वर्ड लिखना पूरी तरह से बैन होना ही चाहिए। बहुत सही डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, और उसको मैं पूरी तरह से कहूंगा कि उनका सबसे बेस्ट डिसीजन है अभी तक का, इतने 3 या 4 साल के टेन्योर में। और सबसे बड़ी बात, जो धारा लगाई है उसमें 177 धारा लगी हुई है आईपीसी की। और साथ साथ ये है, और ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो लॉ है, ये लॉ ऑलरेडी चंडीगढ़ में चल रहा है, और भी कुछ प्रदेश हैं और शहर हैं जिनमें ऑलरेडी फॉलो हो रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन 2019 में मुझे याद है नोएडा में ड्राइव चली थी, जिसके ऊपर किसी भी टाइप का स्टिकर जाति सूचक होता है, या अगर आप आर्मी, एक्स सर्विसमैन या वीआईपी लिखते हैं तो उसको सीज करा था गाड़ी को। तो ऐसा मुझे याद है कि यूपी में नोएडा में ही हुआ था ऐसा, गौतम बुद्ध नगर, जो कि अब हो गया है, इतना हुआ है। अब इसको लाने में इतना टाइम क्यों लगा, क्यों हुआ, ये इसके पीछे की मैं बातों पर नहीं जाऊंगा, मैं पॉइंट पे आऊंगा कि हुआ ये कैसे। द क्विंट ने कुछ दिन पहले, यानी लास्ट ईयर कहूँ 2019 या 18 की बात है, जब क्विंट ने एक अपने आप में एक सर्वे किया था लास्ट ईयर। उस सर्वे में उसने पूरी तरह से वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को पूरी तरह ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को शेयर करा गया आज से 6, 7, 8 महीने, या लास्ट ईयर ही कहूँगा, दिसंबर में शेयर किया था उन्होंने। तो उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जो कि सबसे बड़ा तथ्य ये था, एक नोएडा के ही दुकानदार थे जिन्होंने बताया कि सन 2000 से इसका ट्रेंड बढ़ा है, मतलब जाति सूचक शब्द लिखने का ट्रेंड बढ़ा है जब से। ये पर डे के हिसाब से उन्होंने जो ट्रेंड बताया वो 200 से 300 स्टिकर पर डे के हिसाब से बढ़ा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कहना चाहिए सरप्राइजिंग फैक्टर रहा देखने को, कि भाई 20 साल में इतना ट्रेंड बढ़ गया कि हर बंदा, मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर मेरे यहाँ एक घर में 10 गाड़ियां हैं या 2 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी पे आपको स्टिकर मिलेगा लिखा हुआ जाति सूचक शब्द का। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर मिला। दूसरा, एक नोएडा के ही एक टैक्सी ड्राइवर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा और ना ही मैं डिस्क्लोज करूंगा किसी भी चीज को। उन्होंने बोला कि मैं हायर कास्ट से हूँ, तो ये मेरे को फील प्राउड कराता है कि मैं अपनी कास्ट अपनी गाड़ी पे लिखूँ, जो कि अपने आप में बहुत बेतुका और अनसमझा बचपने वाली बात कही उन्होंने जो कहा। और तीसरा, एक बहुत ही सरप्राइजिंग और हिलेरियस बोलूंगा मैं, हास्यपद जिसे कहना चाहिए, मिला। एक बंदे ने, गुरुग्राम के ही बंदे थे वो, उन्होंने अपनी गाड़ी पे आर्मी लिखवा रखा था, और आर्मी लिखवाने के पीछे वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि पहले तो उनकी पूरी फैमिली में और दूर दूर तक कोई आर्मी में है नहीं। तो आप इसी से ट्रेंड लगा सकते हैं। और एक और बताता हूँ, एक और किस्सा याद आया मुझे जो मैंने देखा उस वीडियो में एक और था, जिसमें किसी बंदे ने अपने दादाजी का नाम लगवा रखा था। तो उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने बोला मुझे गर्व है कि मैं इनका पोता हूँ। अब मैं इन सब भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, आपको गर्व है आप दादाजी के पोते हैं, बट आपने क्या किया अपने लिए? क्या दादाजी को कभी गर्व रहा होगा आपके ऊपर कि ये मेरा पोता है? दूसरा क्वेश्चन, जब आप आर्मी में है नहीं आपके यहाँ कोई भी और आप आर्मी में लिखवा रहे हो तो कभी तो सोचो ना कि
कुछ ऐसा करा जाए जिसके लिए आपको गर्व फील हो या प्राउड फील हो, जो लिखवा हुआ। पहले तो लिखवाने का कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरा, अब आप बोलते हैं ऊंच जाति, नीची जाति, जातिवाद, कास्टिज्म, इससे ऊपर नहीं आएंगे आप लोग, तो ऐसे ही हम पिछड़ते रहेंगे और पिछड़ते रहे हैं। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है हमारी कंट्री का, कि हम जातियों पे ही खेलते रहते हैं। एक भाई साहब ने बताया कि मैंने जाति इसलिए लिखवा रखी थी, अगर मैं गलती से कभी फंस गया तो लोग मेरी जाति को देख के या मेरी कोई सेम कास्ट का बंदा होगा तो मेरी हेल्प कर देगा। अब ये बहुत बड़ी बचकाने वाली बातें कही उन्होंने। एक बात बताइए मुझे, राहगीर चलता हुआ इंसान जब एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो क्या वो किसी कास्ट देख के हेल्प करता है? नहीं करता ना। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं हमारे लिए। और इन सबसे ऊपर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जाति धर्म से ऊपर पहले एक अच्छे इंसान बनिए। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करता है। अगर वो कर लेंगे तो आपने सब कुछ जीत लिया, इस देश को जीत लिया, इस विश्व को जीत लिया। आप अपने खानदान का नाम जब भी ऊंचा कर सकते हैं जब आप एक अच्छे इंसान बन सके हो, जो कि आप समाज के लिए एक आइडल हो, मॉडल हो, रोल मॉडल कहना चाहिए जैसे। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।